गूंजता रहेगा सदियों तक, गूंजता रहेगा सदियों तक, हम एक ऐसा अंजाम लिख देंगे। गूंजता रहेगा सदियों तक, हम एक ऐसा अंजाम लिख देंगे। अब अपने जीवन का हर पल सिर्फ सनातन के नाम लिख देंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। का अंतिम दिन है, आज के बाद कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ, गीत गाओ, कथा सुनो, इधर आओ, अपने घर आओ। हाँ, सीताराम है तुम्हारा सीता, कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण
भगवान की जय, माता की जय, भूमि की जय, सनातन धर्म की जय, अपने मताई बाप की जय, नोएडा के सभी पागलों की बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की यजमान जी की उनके पूरे परिवार जनों की अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट की सब संतन की बागेश्वर धाम की दादा गुरु जी महाराज की कथा में सहयोग करने वालों की कथा का विरोध करने वालों की नमः पार्वती पते। बैठ जाओ परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनकी मंगलमयी कृपा से समस्त जगत में चेतना है, ऐसे भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई है तो वो केवल एक ही है, अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार। उनके चरणों को भी प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती को प्रणाम, एवं श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम। प्रार्थना है कि दास पर अनुग्रह करके किसी न किसी रूप में विराजमान हो गए। साथ ही साथ हमारे सामने विराजमान सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, एवं तीनों पंडालों में देश और विदेश से समूचे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के नहीं लगभग 29 राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। भले ही एक दो रहते हों पर रहते हैं, पूरे भारत के लोग रहते हैं। ऐसी है पावन धरती ग्रेटर नोएडा में। इस कथा का आज अंतिम सत्र है, विराम सत्र है। देश विदेश में यूट्यूब चैनल, बागेश्वर धाम चैनल, संस्कार चैनल के माध्यम से जो जो कथा सुन रहे सबको गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग रानी करहु प्रणाम भूमि जुग पानी करहु प्रणाम भूमि जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, भारत की हमारे जीवन की तो कह सकते हैं, और भी लोग बता रहे हैं जो अब तक की सबसे बड़ी भागवत कथा, जिसमें प्रतिदिन 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख लोगों ने नित्य भंडारा पाया। 4 लाख स्क्वायर फीट के टेंट में भक्तों ने, बागेश्वर धाम के पागलों ने ऐसा हड़कंप मचाया कि वो भी कम पड़ गया और पूरी देश दुनिया में सनातन का झंडा लहरा गया। पूरी देश की नजर इस कथा पर। इतना विशाल आयोजन भगवान की कृपा से अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में, और इस कथा में दिन रात एक करने वाले शैलेंद्र श्री सालू जी,
उनके परिवारजन, उनकी पूरी मित्र मंडली, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके इतने बड़े आयोजन को आज निर्विघ्न पूर्ण कराने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। एक बार ताली बजाकर आयोजक मंडल का धन्यवाद जरूर आप सब दीजिएगा। धन्य है, ये पता ही नहीं चला कि कब 7 दिन निकल गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, और आज पूरा हो गया पाठ। बस आज जय जय सीताराम कर कर हम भी चले जाएंगे, तुम भी अपने घर चले जाना। घर वाले ढूंढते होंगे तुम। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, तो कैसा लगा इन 7 दिनों में? अच्छा लगा? होते रहना चाहिए कि बंद कर दें? हाँ, वैसे हमें पता ही था तुम यही बोलोगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। साधु जी, तो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिन है। देखो, भगवान की कथा, भागवत कथा जग के बंधन से छुड़ाकर परमात्मा का गठबंधन करवाती है। भगवान की कथा जगत का बंधन छुड़ाकर परमात्मा का गठबंधन करवाती है, और कथा वही है जो प्रभु से मिलवाती है। दूसरी बात सुनो, काम काज का बंदर मत बनो। काम काज का बंदर बनोगे तो निशान नाम मिट जाएगा। राम काज का बंदर बनोगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का पताका लहरा जाएगा। हमसे कोई पूछे बंदर कौन सा अच्छा है, तो काम काज का बंदर अच्छा नहीं होता। कौन सा बंदर होता? राम काज का। तो धन्य है भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र सरकार, जिनकी कथा हम लोग गा रहे हैं। एक शीर्षक पर गा रहे हैं, शीर्षक बड़ा प्यारा है। भगत की बस में भगवान, भगत के अरे भक्ति बिना ही कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ही कुछ भी नहीं है। भक्त ही के प्राण, भगत के बस में भगवान। का भैया भगत के। अच्छा, भगवान भक्त के बस में है, पर भक्त कौन है? जिसके अंदर भक्ति है। तो भक्ति किसे कहते हैं? महाराज जी, प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति क्या है? जिसमें परमात्मा की रजा, उसमें भक्त को मजा। यह भक्ति जो हो रहा अच्छा हो रहा। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, वही यही श्री जो राम रचिया को करी तर को बड़ा वैसा था। वो करी तर को बड़ा वैसा। अरे भाई, होगा वही जो राम जी ने सोचा होगा। हमारे आपके सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। टाइम बर्बाद है, बेकार।
बेकार का सोचना है, दिमाग खराब करना, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाना है। जो हो रहा उसे परमात्मा की कृपा मानकर स्वीकार करो। जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा। हम तो केवल परमात्मा के बच्चा हैं, राम जी की कृपा से सब अच्छा है। अच्छा विचार करो, ऐसे नहीं ऐसे समझो। दूसरी बात, मान लो तुम्हारा बुरा होना है तो तुम्हारे रोने से क्या रुक जाए? जैसे एक व्यक्ति हमें मिले, महाराज जी हम तो बहुत टेंशन में, दिन में रात दिमाग खराब रहता है। हमें तो दिमाग खराब रहता है, कोई बात नहीं, दिमाग खराब करो मत, जो होना है सो होना ही। हमारे आपके कहने से कुछ रुकना हो तो हम लोग कुछ कहें, होगा वही कोई यही सही जो राम रचिया। राम जी ने जो सोचा होगा वही होगा, होगा वही जो परमात्मा ने मंजूर है। दूसरी बात, जिंदगी दो प्रकार से जी सकते हैं, एक रोकर, एक हंस। अच्छा, रोकर जीने का क्या मतलब? दूसरों के सुख को देखकर अपने आप की उससे तुलना करना, रोकर जिंदगी जीना है। अच्छा, व्यक्ति दुखी क्यों है? हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है, और दूसरों से किन से? जो उससे बड़ा, बड़ों से तुलना करता, धन में बड़ा, पद में बड़ा, पद में बड़ा, रूप में बड़ा, संपत्ति में बड़ा। ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करता है तो व्यक्ति दुखी रहता है। और सुखी अगर होना है तो अपने से नीचे वालों से अपनी तुलना करना प्रारंभ कर दो। तुम कहोगे भाई इनके तो हाथ ही नहीं है, भगवान ने हमें तो हाथ दे रखे हैं। जय जय धन्यवाद परमात्मा। तीसरी बात, नदी, नदी होती, नदी, नदी में डूबता कौन है? जो हाथ पांव फटका, तैरना ना आता हो तो कोई नदी में गिर जाए तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है, तो हाथ पांव फटकाता। लेकिन कभी तुमने मुर्गा डूबा हुआ सुना? क्या मरा जी मुर्गा डूबा हुआ सुना? नदी में जिंदा आदमी डूब जाता है, लेकिन मरा आदमी उतर जाता है। यही संसार सागर का सार है। अगर तुम परमात्मा की शरण में रहकर अपने आप का कुछ जमीन जिंदा रखोगे तो डूब जाओगे, और अपने आप को परमात्मा की शरण में छोड़ दोगे तो तुम डूब करके भी तैर जाओगे। दर्शन हो रहे सही। तो भगवान की भक्ति क्या है? प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान का भरोसा, भरोसा ही भक्ति है। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, मुस्कान अधरों पर रहे। आंखों से बरसते हो आंसू पर मुस्कान अधरों पर रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति। परमात्मा के लिए आंखें रो रही हैं और हम परमात्मा को याद कर रहे, इस याद में हमारी मुस्कुराहट जिंदा हो, इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलो जय श्री राम। अब कुछ लोग तो इसके ठीक विपरीत ही हैं। कई लोगों का हम चेहरा देखते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे रोज सुबह से घर वाली इनको 4 लठ मार कर भेजती। कितना गिरा हुआ डाउन चल रहा, एकदम से जैसे हमारे अरविंद जी, इनके चेहरे पे कभी मुस्कान ही नहीं होती। कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्कुराना चाहिए। भगवान ने दिया है, हंसो, जो होना है सो होना है। अब जबरदस्ती बोली तुम हंसो,
वो बात अलग है। और हमने तुम्हारा चेहरा बहुत गंभीरता से देखा, तुम कभी हंसते नहीं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा दूसरी बात, हंसना इंसान के ही भाग में। तुमने कभी गधे को हंसते हुए सुना, देखा? गधा कभी हंसता है? अगर गधा हंस रहा हो तो समझ जाना ये इंसान बनने वाला है। और अगर कोई इंसान गुमसुम बैठा हो तो समझ जाना ये 4 पांव वाला बनने वाला है। बोलो जय सिया राम। तो साधु क्या कहते हैं? एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जिसमें सुख मिलता, सुख दिखता, मिलता ही नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, बस उसी तराने को भगवान की भक्ति। दूसरी बात, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए काम का बंदर नहीं, राम जी का बंदर बनना पड़ेगा। हम लोगों की भक्ति तो है, पर काम की। बागेश्वर वाले हनुमान जी जब तक झोली भर रहे तो लोग हनुमान जी को पूजेंगे। बगल में अगर कोई अलग से मंदिर नए भगवान का बना दिया जाए और पता लगे कि ये भगवान बहुत चमत्कार करते हैं, तो बागेश्वर वाला मंदिर बंद, सामने वाले नए भगवान के पास मंदिर की पूजा शुरू। इसे कहते काम का बंदर। तो राम का बंदर क्या है? राम जी का बंदर जो केवल और केवल अपने परमात्मा के लिए जीता है, उनको पाने के लिए ही उनकी भक्ति करता है, उसे ही राम जी का बंदर कहते हैं। बोलो जय सिया राम। ऐसे भक्त के बस में ही भक्ति की, बोलो बोलो बोलो, भगत अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है के प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के। लोगों से कहो भाई कहाँ जा रहे हैं? कई लोग मिलते भाई चलो कथा सुन लो, चलो भगवान की बागेश्वर धाम के दर्शन। देखो हम तो भाई काम से जा रहे हैं, बहुत बिजी है, काम से जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं काम से जा रहे हैं। जो भी काम से गए भी काम से गए, जो भी इस दुनिया में काम से गए वो भी काम से गए। जो काम से गए वो काम से गए। इसलिए हमको काम काज से फुर्सत नहीं, और भगवान के भक्तों को राम काज से फुर्सत नहीं।